तो हेलो गाइस, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका नाम है रिकॉनिसेंस 2, जो कि कोड फोर्सेस बीट अराउंड 34 का क्वेश्चन है। डिवीज़न 2 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें एन सोल्जर्स दिए हुए हैं जिनकी हमें हाइट दी गई है। मतलब बेसिकली हमको एक एरे दिया होगा, एन साइज एरे, जिसमें एन सोल्जर्स की हाइट है। तो बेसिकली हमको क्वेश्चन में ये बताना है कि हम यहाँ पे नेबरिंग पेयर के एडजेसेंट जो सोल्जर्स होंगे उनका हम पेयर बना रहे हैं और उनकी हाइट का डिफरेंस जो मिनिमम हो। अब उनको ऐसा सोल्जर बनाना है, मतलब बेसिकली एक रिकॉनिसेंस यूनिट बनानी है। वो यूनिट कैसी होगी कि उन दो जो एडजेसेंट यानी जो बगल बगल में नेबरिंग जो सोल्जर्स हों उनकी हाइट का डिफरेंस का मिनिमम हो। अगर एक सोल्जर की हाइट ए आई है, दूसरी ए आई प्लस वन सोल्जर की हाइट का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, तभी एक रिकॉनिसेंस यूनिट बन सकती है। एंड एक पॉइंट और है इसमें जो कि बहुत ज़रूरी है कि ये सारे जो सोल्जर्स हैं वो एक सर्कल पे खड़े हुए हैं। लाइक अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे 1 सोल्जर होगा, क्लॉकवाइज है लोग, 2 3 4 5 6, अरे मैंने 5 से ज़्यादा कर दिए, 7, मान लीजिए 7 सोल्जर्स हैं, तो ये 7 सोल्जर के बगल में होगा वो 8th सोल्जर होगा, सॉरी फर्स्ट सोल्जर होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, यानी सेवन्थ की जो रिकॉनिसेंस यूनिट बन सकती है वो 6 के साथ बन सकती है या तो 1 के साथ बन सकती है। ठीक है, बेसिकली ये लोग सर्कल में है और एन की जो अपन को रेंज दी गई है वो एन शुड बी लेस देन इक्वल टू 100 एंड एन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि हमें रिकॉनिसेंस यूनिट बनानी है। मतलब बेसिकली 2 तो हमेशा चाहिए ही पड़ेंगे, तो एन की वैल्यू कभी भी 2 से कम नहीं हो सकती है। और जो इनकी हाइट्स है उनकी वैल्यूज़, उसकी जो रेंज है वो है 1 से लेके 1000 तक। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, जो सबसे ब्रूट फोर्स और जो सबसे बेसिक अप्रोच मेरे दिमाग में फर्स्ट आती है वो ये आती है कि हम एक एरे बनाए n+1 यूनिट का, और हम क्या करें कि जो nth प्लेस पे हम वापस से एरे ऑफ 0 इंसर्ट कर दें। तो बेसिकली वो ऐसे हो जाएगा कि A0 A1 A2 A3 ऐसे करके कि AN हो जाएगा, और AN+1 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, सॉरी, कि 0 से स्टार्ट करें ना, तो nth पोजीशन पे क्या हो जाएगा, फिर से हम ये 0 स्टोर करवा देंगे। तो बेसिकली हम एक लूप लगा के इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, सबका ऐसे डिफरेंस निकालेंगे और कंपेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सर्कल पे है तो हमें एंड का और फर्स्ट का डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ से डायरेक्टली एंड का और फर्स्ट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और उससे बेसिक हम क्या कर सकते हैं कि हम एक, तो ये एक कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये बहुत सिंपल है। आप एरे n+1 का, मतलब n+1 साइज़ का एक एरे बनाइए और उनका डिफरेंस फॉर लूप लगा के लगा दीजिए, तो O ऑफ n में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी, अपन एक एक्स्ट्रा वो इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब छोटी सी लगेगी क्योंकि अपन एक ही यूनिट इंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग एरे को बिना टच करे, बिना साइज़ वगैरह चेंज करे अगर करना चाहते हैं इनको नॉर्मल, तो अपन कैसे कर सकते हैं कि अपन मिन जो वेरिएबल उसमें ऑलरेडी अपन एरे ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस मैथ डॉट एब्सोल्यूट, ये एक जावा में फंक्शन होता है, एरे ऑफ 0 माइनस एरे ऑफ n-1, इसका डिफरेंस स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम में वो हो गया। उसके बाद अपन फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इज इक्वल टू 0 टू i शुड बी लेस देन n-1, क्योंकि हम बताते हैं अभी कैसे i+1, इसको n-1 तक करना है क्योंकि हमें दो दो के पेयर से करना है। तो जब हम n-2 पे पहुँचेंगे तो उसका पेयर n-1 के साथ ऑलरेडी बन चुका होगा, तो फिर n-1 पे जाके अपन किसके साथ इसका पेयर बनाएंगे, तो अपन लूप n-2 तक ही चलाएंगे। ठीक है, तो अपन इनके डिफरेंस को मिनिमम से कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये फंक्शन होता है
मिनिमम में मैथ डॉट मीन ऑफ min एंड एरे आई माइनस एरे आई प्लस वन। इसका भी एब्सोल्यूट लेके कर देंगे अपन, ताकि वो इसमें ना आ जाए, और इसमें माइनस की वैल्यूज स्टोर होती जाएंगी। तो ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, और इसमें मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन कौन से इंडाइसिस, मतलब बेसिकली इंडेक्सेस बताने हैं जिनका जो सोल्जर्स का यूनिट बन सकता है। तो मैं यहाँ मिनिमम वैल्यू ने इंडाइसिस बताएं, तो अपन क्या कर सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे अपन एक चीज़ कर सकते हैं डायरेक्टली कि अपन एक तो 2 इंडेक्स बना सकते हैं। दो वेरिएबल बना सकते हैं अपन, temp1 temp2, ठीक है। ऐसे 2 वेरिएबल बना सकते हैं, temp2 समथिंग करके। तब अपन ऐसे ऐसे ना कंपेयर करें, क्योंकि ऐसे अपन को पता ही चलता है कि वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं चेंज हुई है। इससे अपन इफ़ कंडीशन लगा के कर सकते हैं। पहले अपन स्टार्टिंग में अपन डिफरेंस निकाल लें, मैथ डॉट एब्सोल्यूट करके एरे आई माइनस एरे आई प्लस वन, ऐसे करके हमने डिफरेंस निकाल दिया। एंड अब क्या करेंगे, अगर डिफरेंस जो है वो लेस देन मिनी वैल्यू है तो मिन में डिफरेंस स्टोर हो जाएगा, और यहीं पे अपने जो है इंडाइसिस में स्टोर हो जाएगा। temp1 पे क्या स्टोर हो जाएगा आई, और temp2 पे क्या स्टोर हो जाएगा आई प्लस वन से स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो बस बेसिकली ऐसे ही कर सकते हैं अपन। यहाँ से अपन को इंडाइसिस मिल जाएंगे। अपन बाहर भी ऑलरेडी इनको इनिशियलाइज 0 और n-1 से कर सकते हैं, ताकि अगर इन दोनों का पेयर बन रहा है n-1 और 1 का पेयर बन रहा है, तो ये ऑलरेडी स्टोर्ड रहेगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अपन को ये वाला केस भी इजीली हैंडल हो जाएगा। डायरेक्टली O ऑफ n में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो ज़रूर बताइएगा। कोई अगर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर देखूँगी। और अगर इसकी कोई और मेथड आपको पता है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।